नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में मौजूद हूं और यहाँ आप मेरे पीछे कुछ जो लोग देख रहे हैं और इन लोगों के द्वारा यहाँ पर आज एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। कारण बता रहे हैं कि जो वन्य प्राणी विभाग है वो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनता नहीं है और जो लोग शिकायत करते हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं पुलिस में पकड़वाने का या अंदर डालने का उनको जो जोर दिखाता है, उनको धमकी देता है। उसी को लेकर के आज ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ज़रा बात करेंगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ ये मांग लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। जी भाई, क्या मामला है? सर, हम पूरी गोरक्षा दल टीम दादरी आई हुई है। आज धरने पे बैठे हैं इसलिए कि कल सुबह 9 बजे की एक नीलगाय एक्सीडेंट हो गई थी और हमने कॉल की वाइल्ड लाइफ वालों के पास, ये नहीं आए। हमारे नंबर पे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, कोई भी सांप की सेवा आए तो भी उठाते नहीं है। तो वो गाय 2 बजे के आसपास गोलोक चली गई, मर गई वो। फिर 112 वाले आए, मिट्टी दिला के चले गए, बोले वो नहीं आएंगे। फिर वो आए रात को 9 बजे। इंस्पेक्टर ज्योति कुमार, सोनू, एक संदीप है इनका ड्राइवर, तीनों। तो बोले वो नीलगाय कहाँ है? इन्होंने मिट्टी दे दी लड़के से। फिर बोला तू चल ले, तूने 112 पे कॉल क्यों की? इसको उठा ले गए घर से रात को, अपने थाना जोधू थाना मिले। क्या नाम आपका? ये भाई आपको उठाया था? हाँ जी। क्या नाम है? नाम दीपक जी। क्यों उठाया आपको? तो वो ऐसे किन्नी लगाए के लिए जी। हाँ जी। क्या आपने क्या कहा था उन लोगों को जब वो आए? कोई आपस में कहा सुनी हो गई थी या क्या हुआ था? नहीं जी, वो आए कि वो नील गाय कहाँ है जी, उसके बारे में पूछ रहे थे जी। और बबली भाई जी बताएंगे जी सारी बात। आपको नहीं पता? तो बात तो पता है जी। फिर क्यों, आप क्यों नहीं बता रहे? क्या डर लग रहा है? हाँ जी। किससे डर लग रहा है? फॉरेस्ट विभाग वाले भी वो बात है। और रात को उठा लेके घबराया हुआ। घबराया। रात को जेल में थे क्या आप? नहीं जी, थाने में ले गए वो सीधे मेरे घर। किस लिए? आपने पूछा नहीं कि क्यों लेके जा रहे हो? हाँ पूछा था, वो नहीं लाया। एक बार सचिन के घर चलना है, एक दोस्त है मेरा, उसके घर जो सेवा के ऊपर मेरे साथ गया हुआ था, उसके घर पे। अच्छा। और वो सीधे थाने में वो डराने धमकाने लग गए मेरे को कि हम पुलिस में देंगे, तेरे को जेल करा देंगे, ऐसे वैसे ऐसे कहने लग गए जी। अच्छा। हाँ जी। बाकी बाद में छोड़ दिया था आपको? हाँ, रात को 12 बजे ये सभी भाई पहुँचे वहाँ पे बारडा थाने में जब आए थे जी। आप कौन से गांव से हैं? मेरा गांव भांडवा है जी, नाम दीपक है जी। तो जो नीलगाय जो एक्सीडेंट हुई थी वो भांडवा में ही हुई थी? ना जी, बारडा की घटना है जी वो। तो आपको कैसे पता चला वहाँ का? और मेरे पास कॉल आई थी जी, हम गोरक्षा दल टीम से जुड़े हुए हैं भाई साहब से। हमारे पास कॉल आई थी, भाई साहब एक नीलगाय के ऐसे ऐसे जख्म हो रखे हैं। हमने हमारे पास लगभग 8:30 के नेड़े कॉल आई थी। 20-25 मिनट में हमने वहाँ गए हैं। फिर हमने फॉरेस्ट विभाग को कॉल किया है। फॉरेस्ट विभाग वाले बोले आधे घंटे में आ रहे हैं, घंटे में आ रहे हैं। कभी फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। और ऐसे करते करते 1 बजे के नेड़े उसने दम तोड़ा है। 1 के 2 के बीच में ऐसे ही है जी। हाँ, पुलिस मौके पे मौजूद थी वहाँ? हाँ, पुलिस मौके पे मौजूद। उनकी मौजूदगी में आप लोगों ने उनको जो नीलगाय थी उसको मिट्टी दी थी? हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पकड़ के ले गए? हाँ जी। तो सुन सकते हैं मामला। हालांकि यहाँ पे रिम्पी फोगाट हैं गोरक्षा दल से ही। और रिम्पी, इस तरह के मामले काफ़ी देखे जाते हैं जब विभाग जो है आप लोगों को ही धमकाने का प्रयास करता दिख रहा है। तो अब तो एक कंप्लेंट करने पे ये हालात हो गए हैं। मैं वीटीएस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब आवाज़ दबती है तो मीडिया उठाता है और मीडिया हाईकमान तक पहुँचाता है। बात ये है कि ये लड़का का आपने अभी इंटरव्यू लिया, इतना डरा हुआ है लड़का। किसी के घर से आकर पुलिस की वर्दी में वन विभाग उठा ले जाता है। तो इतना आजकल तो हार्ट का ज़्यादा चल रहा है, इस लड़के का हार्ट भी फैला हो सकता था, इतना डरा हुआ। एक मतलब अपनी स्टेटमेंट देने से डर रहा है और इसके साथ गाली गलौज करी। रही बात, इस लड़के ने 112 का कॉल कर दी, बारडा थाने में केस डाले। उसके बाद वन विभाग ने रात को 9 बजे ये वारदात की है। हालांकि उनका क्राइटेरिया नहीं बनता। इस लड़के को 3-4 अधिकारियों ने कमरे में रोक के इतना डरा दिया, ये हमारे साथ आया, घर से नहीं बोला निकलो नहीं का। और हमारी गौरक्षक टीम पूरे जिले में एक ऐसी है, आप बारडा क्या चाहे जूही में जाके कॉल कर दो, 15 मिनट में आया कंप्लेंट, जहाँ एक्सीडेंट होगा हमारी टीम रात को 2 बजे पहुँच जाती है। किसी राहगीर ने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लड़के पूछ गया, लड़के ने फर्स्ट एड दिलाई। फर्स्ट एड दिलाने 112 प्रोसीजर से चला ये लड़का, 112 बुलाई। 112 वाले की मौजूदगी में मिट्टी दी। रात को 9 बजे दारू के नशे में आके अधिकारियों ने इसके साथ यह वारदात की। तो हम तो ये सोचा कि जिले का हाईकमान एसपी है, तो एसपी के दर पे उनके प्रांगण में आके बैठ गए।
अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दी जाए, नहीं तो उन अधिकारियों को बर्खास्त करके और अपहरण का केस जारी किया। अच्छा, डायरेक्ट आप लोगों ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दी? आप यहाँ पर सीधा धरने पर बैठ गए और वो भी अनिश्चितकालीन धरने का आपने यहाँ पे बैनर लगा दिया है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि कल जिस भाई ने 112 कॉल करी थी, जब 112 वाले की वन विभाग ने नहीं सुनी तो हमारी कौन सुनेगा? इसलिए एसपी साहब से मिल लेते हैं। एसपी साहब से मिलेंगे, यहीं बैठे आएंगे एसपी साहब, अभी मैसेज आएगा यहाँ से हम चले जाएंगे या एसपी साहब यहाँ जाएंगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो हमें बुलाएंगे तो वहाँ जाएंगे। अगर वहाँ से कुछ आश्वासन मिलता है कि कार्रवाई होगी तो क्या करेंगे? धरना हटाएंगे या क्या? धरना हटाएंगे, कार्रवाई आश्वासन मिलेगा, कार्रवाई होगी तो धरना हटाएंगे, नहीं तो कम से कम डेली 10 सांप की कॉल, 2-3 नीलगाय की कॉल, 20 गाय की कॉल, गाय माता की कॉल और अन्य पशुओं की कॉल आती है। 35 से 40 कॉल जिले की आती हैं जो कि ये गौ रक्षक टीम डेली उनको हल करती है। और वन विभाग के पास मात्र 2 कॉल आती है, 2 में भी ये कह देते हैं हम यहाँ उपलब्ध नहीं है। बड़ी बात बता देता हूँ आपको, दादरी में जिले का ऑफिस है, कोई अधिकारी 24 घंटे रहने का रूल है, दिन में भी नहीं रहते 2 बजे के बाद। जी, तो देखिए बड़ी एक कहीं ना कहीं बात है और ये बाकायदा स्पष्ट कह दिया गया है कि जब तक कार्रवाई की जो कहीं ना कहीं आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो कार्रवाई के लिए कब तक इंतजार करेंगे? बस अभी शाम को 3 बजे 4 बजे तक ऑफिस टाइम होता है, अगर ऑफिस टाइम पे एसपी साहब के यहाँ से कोई मैसेज आता है तो उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो भाई गौ सेवा करा, गौ माता खातर बेइज्जती नहीं सह सकते, वो न्यू कह रहे हैं बड़ साल आड़ नहीं सवांगे। अधिकारी दारू पी की रे के सेवक आदमी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, सम्मान के लिए कर रहे हैं, जब सम्मान ही नहीं है तो फिर सेवा क्या? आप कुछ कहना? ज्योति कुमार जो है जी और इसमें जो संदीप कुमार है, इनको हम बहुत बार पहले भी बोल चुके हैं कि भी आप हम लोग आपको सेवा देते हैं, तो ये लोग हमारे सामने इतनी झूठ बोलते हैं कि हम सेवा पे हैं, वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे गए हुए हैं। हमारे पास इनकी इतनी तक रिकॉर्डिंग है कि जब इन्होंने सेवा के लिए बोला है ना तो ये ऑफिस में सो रहे होते हैं। अच्छा। और ये लोग सेवा नहीं करते, सेवा तो करते गोरक्षा दल, सेवा गौ सेवा करते हैं ये लोग। काम उनका है और काम आप लोग का काम हमारे को करना पड़ता है। और फिर अगर इन लोगों के बारे में कोई बात होती है तो ये हमारे बंदों को उठाते हैं, हमारे साथियों को उठाते हैं, वो भी दारू पी के उठाते हैं। अब जो कल इसमें कोई रिकॉर्डिंग भी है उस चीज़ की कि वहाँ पे दारू पी रखे हैं? वीडियो है। बिल्कुल उनके हमारी बातों की भी रिकॉर्डिंग है, उनकी बातों की भी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बाद में हमारे पास ऐसे भी फ़ोन करने की कोशिश की कि जी कोई बात नहीं, अब इस मामले को आप हल कर दो। तो एसपी साहब को आज शिकायत देंगे? बिल्कुल जी, हम एसपी साहब को शिकायत देंगे, उनके पास हम भी जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक और बता दूं, पत्रकार महोदय आप तो जगह जगह जाते हो, हम यहाँ बैठे हैं, आप उनके ऑफिस में चले जाओ, 1 4 एक तक तैयार मिलेगा सोने के लिए मिलेगा वो। हम यहाँ पे देखिए इस बात का देखिए बड़ी अनियमितताओं की कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है और अब यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन धरना और शुरू हो चुका है और अब देखना यही होगा कि एसपी साहब क्या कुछ यहाँ से निर्णय लेते हैं। हालांकि इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच चुकी होगी लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं है। पहुँचने के बाद क्या कुछ रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी इस तरह की अगर कोई भी घटना होती है तो कहीं ना कहीं गलत है और इस तरीके से किसी को भी परेशान किया जाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एसपी साहब को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई के लिए विभाग को लिखना चाहिए। बाकी अभी ये लोग तमाम अनिश्चितकालीन धरने पे हैं, आगे क्या होगा आप लोगों तक हम बना के रखेंगे। बने रहे चैनल पर, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को।